हरदोई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर एक पुतला दहन किया है और उसके बाद में यहां पर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आखिर क्या चीजें हैं, किन चीजों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना उग्र है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम उन्हीं से जानते हैं। सर, किस चीज को लेकर के आज का प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कार्यकर्ताओं पर जो विश्वविद्यालय के गुंडों द्वारा लाठी चार्ज कराया गया, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी पड़ी, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आया कि हम लोगों को गुंडा बता दिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग सही चीज़ों की मांग कर रहे थे, हम लोग अपनी जगह पर गलत नहीं थे। उसके बाद इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उसी में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि हरदोई के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो इन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर से आपको गुजरना पड़ेगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी को जो नाराजगी है लेकर के, अगर वो हरदोई आते हैं तो किस तरीके से उनको वो करेंगे? हमारे ऊपर से उनको निकलना होगा। आप समझ सकते हैं कि वो हमारे ऊपर से गुजर कर हरदोई पहुंचेंगे, ऐसे हम उनको हरदोई पहुंचने वाले नहीं हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। विद्यार्थी परिषद का हम अकेले विरोध करने वाले नहीं हैं। हरदोई का तमाम कार्यकर्ता, एक एक परिषद का कार्यकर्ता उनका विरोध करेगा। हरदोई के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। आज ओम प्रकाश राजभर का पुतला हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर फूंका गया है, आप क्या कहना चाहती हैं इसको लेकर के? ओम प्रकाश राजभर भी कभी को एक छात्र रहे होंगे, वो एक किसी छात्र के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम लोगों को गुंडा कैसे बता सकते हैं? हम केवल हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हर उस छात्र की लड़ाई है, जहां पर उसको बिना वजह विलंब शुल्क देने पर जुर्माना भरना पड़ता है, उस पर ज्यादा फीस लगाई जाती है और वो लोग लॉ की डिग्री करा रहे हैं जिसका उनके पास मान्यता भी नहीं है। तो मान्यता नहीं है, अन्य चीजों को लेकर भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? जैसा कि सर्वविदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से निरंतर छात्र एवं राष्ट्र हित के लिए बात करता चला आ रहा है। उसी क्रम में विद्यार्थी परिषद द्वारा अभी बीते दिनों हम लोग को ज्ञात है कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी बाराबंकी में कुछ छात्रों द्वारा एक प्रकरण आता है कि वहां पर फर्जी डिग्री बना रहे हैं और वहां पर उनके पास मान्यता नहीं है, लाकि उनके पास मान्यता नहीं जो उनकी समाप्त हो चुकी है, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता जब वहां जाते हैं, बातचीत करते हैं कि या तो आप इनकी डिग्री बना करके दीजिए, जब आपकी मान्यता नहीं है तो आपने इनका एडमिशन क्यों किया। जब वो पूरे प्रकरण में बात करते हैं तो वहाँ प्रशासन द्वारा उनके साथ जो कार्रवाई होती है वो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि कहते हैं कि हम माफियाओं को ध्वस्त कर देते हैं, उनसे मैं ये मांग करना चाहता हूं कि वो जो ये सबसे बड़ा माफिया, तो शिक्षा माफिया जो है, जो उसकी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को ताला लगा दें और उसकी सारी संपत्ति को करवा दे। जो आपकी मानसिकता है उसके अनुसार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ जो कृत्य हुआ है वो बहुत बेहद ही निंदनीय है। हम लोगों ने उसी को लेकर के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा है और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालयों को, मैं पूरे मांग करता हूँ, ऐसे विश्वविद्यालय जितने भी यूपी में चल रहे हैं सब बंद होने चाहिए, तो मानक विहीन है, जिनकी अपनी ना कोई मान्यता है ना कुछ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और भी देना चाहता हूँ, जो आज सत्ताधीश बने बैठे हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम मंत्री हैं, आपकी तरह मंत्री ऐसे बहुत आए चले गए। मैं बताता चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद 49 से लेकर के काम कर रहा है। आप विद्यार्थी परिषद गद्दी पे बैठाना भी जानता है और उतारना भी जानता है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी जाति समीकरण से नहीं बोलता। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हर जाति वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हमारे यहाँ तमाम चीजें हैं। हम किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। और आप जो बताते हैं विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करना, आपने कितने आंदोलन किए हैं हमको बताइए। अब विद्यार्थी परिषद ने जितने आंदोलन किए हैं वो आज पूरा भारत देख रहा है, चाहे वो लाल चौक पे रहा हो, चाहे वो कहीं रहा हो। आप हमको गुंडा बताते हैं, आपसे बड़ा गुंडा कौन है? जो व्यक्ति जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है, उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए? आप इनके 3 वर्ष पूर्व बयान पे जाइए। हम लोग सभी छात्र हैं, हम जागरूक छात्र हैं, हमको पता है जो व्यक्ति कहता है कोतवाली में बैठो और पीला गमछा डाल के एबीवीपी इन सब चीजों को लेकर के उग्र है और उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आज का जो ज्ञापन दिया गया है उसमें रामस्वरूप डिग्री कॉलेज, जो भी कॉलेज है, उसको लेकर के और क्या चीजें आप सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? रामस्वरूप महाविद्यालय जैसे और भी बहुत से महाविद्यालय चल रहे हैं। ये जो विश्वविद्यालय, ये जो आने वाले समय में छात्रों की डिग्रियां खराब हो रही हैं, छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी तमाम चीजों को लेकर के लगातार एबीवीपी नाराज है और उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका गया है, हरदोई के एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। हरदोई से टीवी 9 के लिए कैमरा पर्सन अंशु धवन के साथ आदर्श त्रिपाठी। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हमारे कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसी विषय को लेकर हम लोग आज मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन देने आए थे। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किसके कहने पर वहाँ लाठियां चलाई गई, उन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन यहाँ पर देने आए हैं। अभी तक जिला अधिकारी महोदय यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो अभी हम लोगों ने अपना ज्ञापन नहीं दिया है।
जो यूनिवर्सिटी उनकी है वहाँ पर अभी मंडलायुक्त की जांच हुई है, उसमें निकल के आया है कि 6 बीघे जो जमीन है वो सरकारी तालाब नाले पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो भी यूनिवर्सिटी गिराई जाए, यानी उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए सरकार का। इस विषय को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। पूरा हम लोगों ने ज्ञापन बनाया है। वो आज आपने पुतला फूका है, किसका फूका है, उससे क्या नाराजगी है? कल ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया, एक पत्रकार जी थे, उनके सामने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडा हैं। उसी विषय को लेकर ओम प्रकाश राजभर जी का हमने पुतला फूका है और हम ये भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के उससे उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप हरदोई के अंदर जब भी आएंगे तो आपका सामना इन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से होगा। आप ऐसे हरदोई में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और जब तक ओम प्रकाश राजभर माफी नहीं मांगेंगे, विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता उनको माफ करने वाला नहीं है। अच्छा, अगर वो आते हैं तो किस तरीके से आप सामना करने वाले हैं? उनका घेराव करेंगे, उसको अंदर नहीं आने देंगे, हरदोई के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। हरदोई प्रवेश करने अंदर जब हरदोई के अंदर प्रवेश करेंगे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सामना करेंगे, उनके ऊपर से गुजरना होगा, तब वो हरदोई के अंदर आ पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत सिंह है, मैं जिला का संयोजक हूँ। अब आज हम लोग हरदोई के कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठे हुए हैं। राम स्वरूप विश्वविद्यालय में हमारे कार्यकर्ता जो उचित मांगों को लेकर बैठे हुए थे, उन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कृत्य है जिसको हम लोग क्या ही कहें, उसी को लेकर हम लोग विरोध करने आए हैं। वहां पर मंडलायुक्त द्वारा जो जांच की गई है उसमें ये भी निकल के आया है कि 6 बीघा जमीन जो थी वो सरकारी यानी तालाब नाले को पाट कर बनाया गया है, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और राजभर को लेकर क्या मांग है? कल राजभर जी का एक बयान आया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जो उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की है, हम लोगों को गुंडा बताया है, उस विरोध में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि जब भी वो हरदोई के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ेगा और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने माफ करने वाला नहीं है। बड़ा दुखदायी विषय है कि जब एक छात्र अपना अधिकार मांगने जाता है, जब वो अपनी बात कहता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय बाराबंकी इन सभी लोग के संज्ञान में है। वहाँ एक तो फर्जी वहाँ पर अपना कैसे चलाते हैं, फर्जी डिग्रियां देते हैं, उनका कोई नहीं है, जिसकी मान्यता रद्द करने का काम करते हैं। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब वहाँ पर कार्यकर्ता बात करने जाते हैं
तो उनको ऊपर बुला करके लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। कहा कि यह मानवता है? छात्र राष्ट्र का भविष्य है। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सुना है कि छात्र नागरिक है। वो भी तो गलत है ना भाई साहब, हम लोग नहीं हटेंगे। हमारी पूरी यहाँ पर मौके पर सीओ सिटी भी पहुंच गए हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पर एबीपी के कार्यकर्ताओं से जिला सम्मान। हम लोग यहाँ पर सिंपैथी लेने नहीं आए हैं, अपनी बात को रखने आए डीएम के सामने। तो आप लोग इस तरीके से कह रहे हैं, हम लोग यहाँ से नहीं थे। शांतिपूर्वक विद्यार्थी आंदोलन कर रहा था, उस पर डंडे चले थे। राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में जो हमारे छात्रों पर लाठियां चलाई हैं, जो पुलिस वालों ने, जो गुंडे बन के आए हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वहां से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य किया है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम यहाँ पर क्या, हम 20 समाज में जाके बैठेंगे अगर हमारी बातों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम छात्र हैं, हमें बोलने का पूरा अधिकार रहता है, उनको निंदनीय किया जाता है, तो ये अत्यंत ही निंदनीय है। हम इसकी पूर्ण तरीके से निंदा करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब शांत बैठेंगे। नहीं बोलेगा, हम लोग शांत रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे छात्र तो हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। खून बहा तो सड़कों पे। से मनमानी करके छात्रों के ऊपर लाठी बरसाकर क्या वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी चल जाएगी क्या? ऐसे छात्रों का अगर हनन हुआ तो हम लोगों को अगर यहाँ बैठना पड़ेगा तो यहाँ बैठेंगे, लखनऊ जाना पड़ेगा तो लखनऊ जाएंगे। मित्रों, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में जो हमारे कार्यकर्ता अवैध शिक्षा का विरोध करने जाते हैं, जब मान्यता नहीं होती तब उसका संचालन कराते हैं। हमारे कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज तो हमें, आवाज तो हमें। मुर्दाबाद पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर अंदर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यार्थी समुदाय भयमुक्त होकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सदैव जागरूक रहे। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर आंदोलन हेतु बाध्य होगा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के शांतिपूर्ण आंदोलन पर बाहरी गुंडों द्वारा हमला, पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बर लाठीचार्ज और विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन सहित अनियमितता से युक्त विश्वविद्यालय पर कार्रवाई के संबंध में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विधि विद्यार्थियों के न्याय हेतु संघर्षरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज अत्यंत निंदनीय व अमानवीय है। मानवीय नवीनीकरण के बगैर चल रहे विधि पाठ्यक्रम के कारण विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा था। बुधवार को ही बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की सशर्त अनुमति विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है, जो सत्य का प्रत्यक्षीकरण है। यह अवैध पाठ्यक्रम रूप से संचालित
बात तरीके से मांग रखो अपनी